गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं। एक नया मैटर उपलब्ध करवाने की बात आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम दोस्तों एक काम और करने लगेंगे। 60 डेज चैलेंज आपका चल ही रहा है, करंट अफेयर्स आपका चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ हमने आज से एक नया और ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपके लिए लॉन्च किया है दोस्तों, जिसमें आपको पूरा जीके एंड जीएस आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं पूरे भारत के, उसके बाद राजस्थान के जीके एंड जीएस के सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। तो देखिए, नए इनिशिएटिव में हम पहले जैसे यूपीएससी, पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन कोई से भी राज्य का, और जो भी आपके रेलवेज हुआ, बैंक, एसएससी, इन सब में आए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जुड़ जाइए, मज़े आने वाले हैं, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, बेसिक प्रश्नों का संग्रह, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान बाय HSR, कॉन्टैक्ट नंबर 6376204163। व्हाट्सअप आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप से भी 9660150190। टेलीग्राम चैनल हरवीर सर, इन सब से भी आप जुड़ सकते हो। PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए, हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ से हम लेते जाएंगे। पहला, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। असम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, जो भी राज्य है उसके बारे में हम बेसिक जानकारी भी देंगे। असम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस। एक दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ का फेमस है। यहाँ के CM हैं SS सोनवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है, और दोस्तों यहाँ का नृत्य बिहू प्रसिद्ध है। ये बातें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? गेहूं की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है? तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर पंजाब की बात करते हैं दोस्तों। तो पंजाब के जो CM हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और BS बदनौर यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, ठीक है। पंजाब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर उत्पादित होता है? ये सब क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। काजू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है भारत में काजू का? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर केरल। दोस्तों, हर आपको सप्ताह में 2 बार मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर आप केरल ध्यान रखोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की बात करते हैं दोस्तों। तो केरल के CM कौन है? अभी CM है पिनराई विजयन, और केरल के आपको ध्यान रखना है गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और यहाँ का नेशनल पार्क है, एक तो साइलेंट वैली है यानी शांत घाटी है दोस्तों, एक पेरियार है, और केरल का कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट फेमस है, जो भारत का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट भी माना जाता है। और यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ का जो त्यौहार है वो कौन सा है दोस्तों? ओणम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, चंदन का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा।
चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अभी सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं दोस्तों? कुद्रेमुख है, बनेरघट्टा है, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा और आंसी, राजीव गांधी, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और यहाँ की बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो यहाँ का जो नृत्य है वो यक्षगान है दोस्तों, ध्यान रखना, यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है? तो नारियल के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नारियल भी कहाँ पर होता है? केरल में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर केरल के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में नमक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो दोस्तों नमक सर्वाधिक कहाँ पर होता है? गुजरात में। इसलिए गुजरात को भारत की साल्ट सिटी भी कहते हैं। गुजरात को भारत की क्या कहते हैं? साल्ट सिटी। और बात करते हैं गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी हैं, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होती है? तो दोस्तों हल्दी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, कौन सा है? नागार्जुन सागर। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? यानी अंडे सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होते हैं दोस्तों? उत्पादित तो क्या है, यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो फार्मिंग के द्वारा अंडे की फार्मिंग होती है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है दोस्तों? ये होती है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। भारत में अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो दोस्तों भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो 7 देशों की। कितने देशों की दोस्तों? 7 देशों की सरहद भारत से मिलती है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? एक तो जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, और उसके बाद नेपाल, देखिए एक तो हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और एक है शायद म्यांमार है, आप देख लेना। तो 7 देशों की सीमा मिलती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो देखिए दोस्तों, जैसे देखिए ये तो है सूर्य, ये तो क्या है? सूर्य है, ये यहाँ पर है पृथ्वी, ठीक है, और चंद्रमा बीच में आ गया। चंद्रमा बीच में आ गया, तो देखिए चंद्रमा जैसे बीच में आएगा तो ये सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी के इस वाले भाग पर कुछ जगह पर किरणें नहीं होंगी। तो जैसे ही सूर्य दिखाई नहीं देगा इस पोर्शन में, तो क्या होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और यदि पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो जोजिला दर्रा कौन से राज्य में है? तो दोस्तों अब तो ये राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों समुद्र से लगने वाली सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की सीमा है जो समुद्र से लगती है, यानी तटरेखा बोलते हैं उसे? तो कौन सा राज्य है ऐसा दोस्तों? ऐसा है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बारे में हम बता भी चुके हैं।
तो आपको यहाँ से गुजरात याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अल गेजिरा रेगिस्तान कौन से देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों सूडान में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, सूडान में। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेंट वैली कौन से राज्य में है? तो दोस्तों साइलेंट वैली यानी इसको शांत घाटी भी कहते हैं, तो ये कौन से राज्य में? केरल में। केरल के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए हम नेक्स्ट बात क्या करेंगे दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जैसे देखिए ये तो है सूर्य, फिर बृहस्पति, बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, और शनि के बाद अरुण यानी यूरेनस है, और फिर वरुण है दोस्तों, नेपच्यून। तो देखिए कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। तो ग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें दोस्तों इनको तो आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये 4 को तो आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, इनको तो आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इनको बाह्य ग्रह या पार्थियन ग्रह भी कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है दोस्तों, जुपिटर यानी बृहस्पति है, और सबसे छोटा है बुध। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा रिंग वाला ग्रह है यहाँ पर शनि। बाकी पार्थियन ग्रह हैं, इन चारों में रिंग पाई जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक रिंग वाला कौन सा है? शनि है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला कौन सा है? बुध है, 88 दिन में। 88 दिन में क्या लगा लेता है? सूर्य के चक्कर लगा देता है। और बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इनके उपग्रहों की हम बात करते हैं। तो देखिए बुध का कोई उपग्रह नहीं है, उसके बाद शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं। तो देखिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रख लोगे, 0 0 1 2, ये तो 4 का हो गया कोड, 0 0 1 2। ये देखिए ये कोड तो हो गया किसका? इन 4 का, यानी बुध का 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1। पृथ्वी का 1 कौन सा है? चंद्रमा है। उसके बाद मंगल के 2 हैं, डीमोस और फोबोस। इसके बाद हम बात करते हैं तो बृहस्पति के 79 है दोस्तों, और बृहस्पति का सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है गैनीमेड। ठीक है, उसके बाद शनि के सर्वाधिक हैं, 82 हैं, और उसके बाद इनके भी उपग्रह हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए भारत के खोजकर्ता कौन थे? भारत को मतलब सबसे पहले पश्चिम से मतलब भारत के मार्ग की खोज करने वाला कौन है? भारत तो पहले से ही था, भारत की तो क्या खोज करेंगे, लेकिन भारतीय मार्ग की खोज करने वाले कौन थे दोस्तों? वास्को डी गामा। भारत कब आए थे? 1508 में आए थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1508 में भारत आए थे, और कालीकट द्वीप पर आए थे, काली मिर्च का व्यापार वगैरह भी किया था, ये आप ध्यान रखना। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। इसके बाद हम बात करते हैं थार का रेगिस्तान, ये दोस्तों बाहर हो गया बाई मिस्टेक। तो देखिए थार का रेगिस्तान किस राज्य में है भारत में? तो दोस्तों मेनली राजस्थान में, बाकी 4 राज्यों में। 4 ध्यान रखने हैं आपको यहाँ से, एक सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर आपको देखना है पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, और गुजरात में भी। तो 4 राज्यों में थार का मरुस्थल पहला हुआ है भारत में। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक किस में है? राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 4 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, PHG।
ठीक है, RPHG। तो देखिए वैसे आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है, RP और HG यानी राजस्थान पुलिस और होमगार्ड, राजस्थान पुलिस और होमगार्ड, इन 4 राज्यों में क्या है, थार का मरुस्थल। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों NCR का क्या नाम है भारत में? NCR। तो दिल्ली है, आपको पता ही है, याद रह जाएगा आपके। अब देखिए ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो गुजरात है, एक राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है, अच्छा एक मध्य प्रदेश रह गया इससे पहले। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, सहारा मरुस्थल। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, नैनी से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, ये आपको याद रखना है हमेशा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। वैसे ये सारे पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने शामिल किया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो दोस्तों जैसे ये भारत है, तो भारत के सबसे दक्षिण में देखिए मुख्य भूमि की बात करता है तो आपको बताना है कन्याकुमारी, तो आपको क्या बताना है? कन्याकुमारी। लेकिन सबसे दक्षिण में तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अंडमान निकोबार में है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं, वो भी आपको याद रखना है। इंदिरा पॉइंट का एक नाम है पारसम पॉइंट, एक है इसका नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है पिगमेलियन पॉइंट, और एक है लाही चिंग, याद रह जाएंगे आपको। एक तो इंदिरा पॉइंट, एक पिगमेलियन पॉइंट, एक लाही चिंग और एक पारसम पॉइंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका तो आपको ये तो ध्यान ही रहेगा, इंदिरा पॉइंट, लाही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट या पारसम पॉइंट, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, उसका नाम इंदिरा कोल है और वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी से बनता है या कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपको याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक तो गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र भी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। वहाँ से 2 धाराएं निकलती हैं दोस्तों, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा। फिर वो देवप्रयाग बनाती हैं, कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है, हरिद्वार के आसपास। उसके बाद गंगा का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का जो ये कहाँ से उद्गम होता है दोस्तों? तो ये होता है तिब्बत से होता है, मानसरोवर झील से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है दोस्तों?
उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेड किस राज्य में है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो वो है होमस्टेड। अब ये किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा चुका है, तो ये है दक्षिणी डेकोटा में। राज्य का नाम है दक्षिणी डेकोटा। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ कितनी है? 6900 मीटर के आसपास है या 6100 है दोस्तों, ये आप कमेंट करके डालना 6100 मीटर है या 6900। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? एकांकागुआ है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। अब ये हम बात कर ही चुके हैं ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है स्पेन और पुर्तगाल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्पेन व पुर्तगाल। कनाडियन पैसिफिक ट्रांस रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन पैसिफिक ट्रांस रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों ये वैंकूवर तक जाता है, हैलिफैक्स से वैंकूवर। कहाँ से? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए 1981 में भारत स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये है देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में 1981 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों ये ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ कहाँ पर हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बारालाचा दर्रा है दोस्तों, बारालाचा दर्रे से होता है चिनाब नदी का उद्गम। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? भारत में कोयले का मतलब सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो आपको ध्यान रह जाएगा। हीराकुंड परियोजना राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड योजना कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड बांध ही है और ये कहाँ पर बना हुआ है? ओडिशा में। ओडिशा में बना हुआ है और ये महानदी पर स्थित है। तो ओडिशा महानदी आप याद रखोगे यहाँ से, ओडिशा और महानदी। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवांडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों रवांडा की राजधानी है किगाली। उसके बाद हम बात करते हैं माउंट एटना पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये इटली में है, सिसिली नामक जगह पर। तो इटली आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जिसके किनारे बसा हुआ भी है? तो ये है मर्रे डार्लिंग। इसकी लंबाई है 3717 मीटर। ठीक है, मर्रे डार्लिंग। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन क्षेत्रों में
से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? विश्व में दोस्तों वन क्षेत्र फैले हुए हैं, उनमें कौन से प्रकार के वनों का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपको ध्यान रखना है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो दोस्तों आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, अक्षांश, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, इस तरीके से देशांतर नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों मैक्सिको। बाकू, बाकू दोस्तों अजरबैजान देश की राजधानी है बाकू। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेलों के लिए। खनिज तेल आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक है, यानी इमारती लकड़ी का उत्पादक कौन सा देश है दोस्तों? तो ईंधन काष्ठ का उत्पादक कौन सा है? भारत। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, अपना देश भारत है, भारत याद रखोगे। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो पृथ्वी के 27% भाग पर क्या है दोस्तों? पर्वत है। पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो दोस्तों पर्वतों की ऊंचाई कम से कम 600 मीटर होनी चाहिए, कम से कम, अन्यथा उसको पर्वत नहीं कह के पहाड़ी बोलेंगे, पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं ना, ये याद रखो। भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो कोलकाता। भारत का सिंह द्वार कोलकाता, और कोलकाता को महलों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों, भारत का बगीचा बेंगलुरु को। और राजस्थान पुलिस में पूछा गया था पिछली बार कि भारत में बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो बगीचा या बगीचों का शहर बेंगलुरु कर देना, बाकी बेंगलुरु ऑप्शन नहीं आया तो कपूरथला कर देना, दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर, तो देखिए दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर क्या है दोस्तों? इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पर कपड़े बहुत बड़े लार्ज स्केल पर कपड़े का उत्पादन होता है, तो वो मैनचेस्टर है। फिर भारत में अहमदाबाद में बड़े स्तर पर क्या कपड़े का उत्पादन होता है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, कानपुर है यूपी में। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में पड़ता है कोयम्बटूर, ठीक है। आपसे राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। और बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं। भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? तो भारत का हृदय स्थल दोस्तों एमपी को कहा जाता है। किसको? एमपी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो देखिए भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को आप सभी जानते हो। भारत का चीनी का कटोरा यूपी को कहते हैं दोस्तों। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? यूपी को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? मंदिरों की पुण्य भूमि, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तमिलनाडु में पड़ता है, ये तमिलनाडु ही है दोस्तों, है ना। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहते हैं? तमिलनाडु को कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को, ये भी तमिलनाडु में है, त्योहारों का नगर मदुरै। धान की डलिया किसे कहा जाता है? धान की डलिया या धान का कटोरा भी कह सकते हो, तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़, आपको ये याद रखना है। फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो फलों की डलिया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश हो गया फलों की डलिया। उसके बाद संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? तो देखिए संतरों की राजधानी कहते हैं नागपुर को कहा जाता है दोस्तों।
और राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को। भारत का बुनकरों का शहर किसे, तो ये हरियाणा में है दोस्तों, पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। मंदिरों व घाटों का नगर किसे कहते हैं, तो मंदिरों व घाटों का नगर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए ये वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसको कहा जाता है, केरल को। गुलाबी शहर आप जानते ही जयपुर है। भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है, बिहार में है ये जमशेदपुर। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोहे का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है और पिट्सबर्ग इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पर भी लोहे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, इसलिए संज्ञा मिली हुई। तो जमशेदपुर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो भारत का जिब्राल्टर कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, ग्वालियर के किले को। और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं दोस्तों। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर के किले को या अजमेर को। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन बहुतायत से उगाई जाती है। जैसे राजस्थान को सरसों प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक का रत्न। महलों का शहर मैं आपको बता चुका हूँ, कोलकाता। इसके बाद 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, ये भी आपको बता चुके हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए दूध एवं शहद की घाटी किसे कहते हैं, तो चंबा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हम कुछ और क्वेश्चन जो आए हुए हैं भारत के शहरों के उपनाम, तो ये फटाफट से हम क्लियर करते हैं। तो देखिए भारत का निवास स्थान किसे कहते हैं, प्रयाग को। 5 भूमियों नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का शहर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत, ये हम क्वेश्चन में भी शामिल कर चुके हैं काफ़ी। उसके बाद अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। अंतरिक्ष का शहर क्योंकि इसरो है दोस्तों, वहाँ पर इसरो का क्या है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। ये हम काफ़ी कवर कर चुके हैं, फिर भी हम कुछ रह गया होगा देख लेना। पर्वतों की रानी मसूरी। रेलियों का नगर दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है, केरल में। इसके बाद भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। इसके बाद बात करते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन यानी दक्कन की रानी पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फल उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों, सिक्किम को। और राजस्थान में झीलों की नगर कहते हैं दोस्तों उदयपुर को। आगे बात करते हैं पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। इसके बाद हम बात करते हैं सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मले का देश कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और काली नदी शारदा को कहा जाता है। इसके बाद ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए सुरमा नगरी बरेली, बरेली यूपी में। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर।
और लीची नगर देहरादून, लीची नगर देहरादून लिख लेना दोस्तों। इन सबको आप ये ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन सारे मैं करवाऊंगा, जीके एंड जीएस टोटल, भारत के भी राजस्थान के भी, 1998 से लेकर और 2019 तक के। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का शिमला माउंट आबू, कर्नाटक का रत्न मैसूर, अरब सागर की रानी कोच्चि और डेक्कन की रानी किसे कहते हैं, दक्कन की रानी पुणे को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दोस्तों पूर्व में पड़ता है मेघालय, तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, मेघालय को, जबकि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, अलवर को। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़, ये हम पेरिस बात कर ही चुके हैं। मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, मैंने आपको बताया था बेंगलुरु को भी कहते हैं, और इसको पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर राजस्थान। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का उद्यान यानी भारत का बगीचा बेंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, तो बोस्टन या मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं दोस्तों। गोल्डन सिटी अमृतसर, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी, वृहद गंगा यानी बूढ़ी गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। फाउंटेन और माउंटेन का शहर उदयपुर, सिल्क सिटी भागलपुर बिहार, महात्मा बुद्ध का शहर गया बिहार और महावीर जैन का भी बिहार। तो देखिए दोस्तों ये आए हुए क्वेश्चन थे जो 1998 से 2000 यानी 2019 तक के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। पहले हम इंडिया के कवर करवाएंगे, इंडिया के कोई भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो, उसके बाद राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहें।